हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर अब तक मैं आपको इसके सभी एग्जाम्पल करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर भी मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 11वां क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले की वीडियो देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखिए, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब हम देख लेते हैं इसमें 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हम भी रीड कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर वो ट्रू है तो क्यों है उसको जस्टिफाई करना है, अगर वो फॉल्स है तो क्यों है उसे भी जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं पॉइंट क्या है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहे हैं जो 10a की वैल्यू है क्या वो हमेशा 1 से कम होगी। तो इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं उनकी हेल्प से। हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में बात करें तो 10a मतलब 10 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। तो हमने देखा यहां पर जो है 10a की वैल्यू 0 भी है जो कि लेस देन 1 है, 1 भी है जो कि इक्वल टू 1 है, और मोर देन 1 भी है। √3 को सोल्व करोगे तो क्या आता है 1.71 करके कुछ, तो वो 1 से ज्यादा भी है। तो हमने देखा यहाँ पर जो 10a की वैल्यू है वो 1 से कम भी हो सकती है और वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स है। तो हम लिख देंगे अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा तरीका भी है करने का। अब हमें पता है 10a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर t का मतलब 10 से होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा p अपॉन में b। क्या होता है बेटा, p अपॉन में b। तो इसमें कहीं भी हाइपोटेनियस तो है नहीं, और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रायंगल लिया है जिसके अंदर हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर को मैंने 4 ले लिया, बेस को मैंने 3 ले लिया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.33। ठीक है। अब आप दूसरे वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस 5 है, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर 3 ले लिया और बेस मैंने यहाँ पर 4 ले लिया। अब इसके अंदर देखते हैं 10a की वैल्यू क्या आएगी, p अपॉन में b, p 3 है, ये 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.75। तो हमने एक और एग्जाम्पल की हेल्प से करके दिखाया आपको कि कैसे 10a की वैल्यू 1 से ज्यादा है और 10a की वैल्यू 1 से कम है। तो आप कह सकते हैं जो ये अबव स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर मैंने आपको तीन तीन जस्टिफिकेशन दी, पहली वाली ये, दूसरी वाली ये और तीसरी वाली ये। उम्मीद है मैं क्या कहना चाहता हूं आपको जरूर समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सेकंड पार्ट है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे sec a का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पर s का मतलब साइन से होता है, c का मतलब कोस से होता है, t का मतलब tan से होता है, और ये इनके फॉर्मूले होते हैं। तो कोस का फॉर्मूला होता है b अपॉन में h। हमें पता है जो sec होता है वो क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो sec हो जाएगा h अपॉन में b। तो हमें दे रखा 12/5।
और हमें यह भी पता है हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर उस नजरिए से देखें तो ये एकदम सही लिखा है। क्यों? हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होगी, बेस अपना उससे छोटा होगा, इसका मतलब ये बात इन्होंने सही लिखी है। आप इसको इसके अंदर पुट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर हाइपोटेनियस 12 ले ली, बेस मैंने 5 ले लिया, और यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर भी निकाला तो वो आया 119। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो ये लिखा है sec a की वैल्यू 12/5, ये सही है। हमेशा क्या होता है, sec की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। क्या आती है बेटा? 1 से ज्यादा। आप यहाँ पर एंगल्स की हेल्प से भी पता कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की हेल्प से भी पता कर सकते हैं। देखो sec 0 की डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3। अभी ये कहोगे ये तो ऊपर 2 हो गया, √3 क्या होता है? 1.71। जब 2 में 1.71 को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, मतलब 1 से ज्यादा ही आएगा। 45 डिग्री की √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41, जो कि 1 से ज्यादा है। sec 60 डिग्री की वैल्यू 2, और sec 90 डिग्री की 95। तो आपने देखा कैसे जो sec की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा आती है। और यहां पर जब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सोल्व करेंगे, कर लो बेशक, ये आएगा 2.4, तो कहीं ना कहीं ये भी 1 से ज्यादा आया है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो आप कह सकते हैं अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, कैसे जस्टिफाई किया, आपको जरूर समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर नेक्स्ट पार्ट है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। इन्होंने बोला है जो cos A है, क्या वो cosecant of angle A है? नहीं है बेटा। क्यों? जो cos A है वो क्या होता है बेटा? कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A होता है। तो भैया मन में सवाल ये आता है कि जो ये कोसेकेंट ऑफ एंगल ए है, फिर ये क्या है? ये बेटा कोसेक ए है। क्या है बेटा? ये कोसेक ए। तो इन्होंने बोला है जो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए है, क्या वो कोस ए को डिनोट करता है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल गलत है। भैया फिर कोस ए को कौन डिनोट करता है? कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो भैया कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को कौन डिनोट करता है? कोसेक ए। तो आप लिख सकते हैं अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऊपर दी गई स्टेटमेंट गलत है, जस्टिफिकेशन ये रहा। इसके तुरंत बाद नेक्स्ट पार्ट है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। इन्होंने बोला है जो कोट ए है, क्या वो कोट इंटू ए का प्रोडक्ट है? बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? जो कोट है ये क्या होता है? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। पहली बात तो ये समझो। और जो ए है बेटा वो क्या है? एंगल है। क्या है बेटा? वो एंगल है। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। कोट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ए क्या है? एंगल है। तो यहां भी हम कह सकते हैं अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे उम्मीद है मैंने ये दोनों क्वेश्चन कैसे किए आपको जरूर समझ आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इनका। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये लास्ट पार्ट है, और एक्सरसाइज 8.1 का भी ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत ही इजी वे में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ भी आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने देखा सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर एस का मतलब साइन कोस टेन, और ये ऐसे हो जाता है।
तो जो साइन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है P अपॉन में H। और हमें ये बात अच्छे से पता है, जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस होती है वो क्या होती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हमने यहाँ पर देखा P हमारा 4 है, H हमारा 3 है। हमने देखा परपेंडिकुलर तो बड़ी होगी, हाइपोटेनियस छोटी होगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है, फॉल्स है। तो हम कह देंगे अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यही हम कह देंगे अबव स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों? हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, जबकि यहां पर उन्होंने इसको स्मॉलेस्ट दिखा रखा है। परपेंडिकुलर इन्होंने लॉन्गेस्ट दिखा रखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है मैंने ये कैसे प्रूव करा आपको जरूर समझ आया होगा।